सो गाइस, आज मैं आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं बताने वाला हूँ। मैं एक डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस डेवलपमेंट के बिना दुबई रियल एस्टेट थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि देर आर कपल ऑफ डेवलपर्स जो कि जाइंट डेवलपर्स है दुबई में। उनमें से एक ये डेवलपर है। जी हाँ, हम लोग खड़े हैं डमैक में, तो मैं डमैक की ही बात कर रहा हूँ। और डमैक इज़ द नंबर 1 प्राइवेट डेवलपर नॉट ओनली इन दुबई बट इन एंटायर जीसीसी। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो डमैक समवेयर इज़ ऑन नंबर 2 और नंबर 3 इन एंटायर दुबई ओवरऑल गवर्नमेंट डेवलपर्स मिला करके, इंक्लूड नकील, एमआर और डमैक, तो उसमें नंबर 2 या नंबर 3 पे आता है। अब वाई डमैक, क्यों डमैक, और मैं डमैक क्यों समझाना चाह रहा हूँ? क्योंकि डमैक प्रोवाइड्स यू अ लाइफस्टाइल मिलता है आपको, एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है, आरओआई बहुत अच्छा मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डमैक ऑलवेज गिव यू कम्युनिटी लिविंग। अब डमैक की अगर मैं बात करूं तो डमैक हैज अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट, नॉट ओनली इन दुबई बट उनके पास अक्रॉस द ग्लोब प्रोजेक्ट्स है। सऊदी में प्रोजेक्ट्स है, लंदन में प्रोजेक्ट्स है, और दुबई में तो है ही, यूएई में तो है ही, और रासल खेमा में है, आबू धाबी में, बहुत सारी जगह पे इनके प्रोजेक्ट्स है। लेकिन सबसे मेजर जो है वो है दुबई। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो, डजंट मैटर, स्टूडियो खरीदो, 1 बेडरूम खरीदो, 50 मिलियन की खरीदो प्रॉपर्टी या 100 मिलियन की खरीदो, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कोई भी डेवलपमेंट के बारे में इन डेप्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। देखिए, डमैक के पास में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली बिल्डिंग कम्युनिटीज़ और अपार्टमेंट्स और द बिल्डिंग्स बट यस सारी चीज़ों में। अब जैसे डमैक के पास कम्युनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ लॉन्च करी है और काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ सक्सेसफुली डिलीवर भी करी है और बड़ी सक्सेस है। और जहाँ तक कम्युनिटी लिविंग की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि पूरे दुबई में या यूएई में डमैक से बेटर कम्युनिटीज़ कोई बनाता है। रीज़न बताता हूँ मैं आपको, आप समझना, आप देखना इस वीडियो को। और आई एम नॉट कंपेयरिंग डमैक विथ एनी अदर डेवलपमेंट। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैंने भी डमैक में 5 प्रॉपर्टीज़ लिए, टाउन हाउसेस लिए हुए हैं, और ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू प्रॉपर्टीज़। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो डमैक की अगर मैं बात करूँ तो पहली कम्युनिटी डमैक की जो है डमैक हिल्स 1, जिसमें हम खड़े हैं, ये है 42 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी। 42 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी है। यहाँ पे आपका गोल्फ कोर्स है, ट्रम्प गोल्फ कोर्स, जो इंटरनेशनल ब्रांड है। यू नो द ट्रम्प, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम है, आपको पता है। तो उनका एक गोल्फ कोर्स यहाँ पर है, प्लस यहाँ पे एम्यूनिटीज़ बहुत सारी है, लगभग अराउंड 50 एम्यूनिटीज़ है। आपको हर चीज़ मिलती है इस कम्युनिटी के अंदर। आपको लेज़ी रिवर मिलता है, आपको यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी मिलती है, मलेबू बीच मिलता है, क्रिकेट ग्राउंड मिलता है, जो कि हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, देसी लोगों को, सारे जितने भी है, चाहे वो इंडियंस है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, श्रीलंकन है, जो भी है, साउथ एशियंस बोलो आप, जो भी है, उन लोगों को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्रिकेट ग्राउंड प्रॉपर आपको मिलता है यहाँ पे, ताकि आप अपना क्रिकेट खेल सको। फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल ग्राउंड से यहाँ पे काफ़ी सारे आपको 2-3 मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में वॉलीबॉल, फिर बहुत सारी चीज़ें, टेनिस हो गया, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सारी मिल जाएगी आपको। इवन अकेडमीज़ भी यहाँ पे होती है, और विकेट बने हुए हैं, नेट प्रैक्टिस होती है, कोचेस होते हैं, हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलती है, और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी है। प्लस बियॉन्ड दिस अगर हम बात करें, और मैं सिर्फ डमैक हिल्स 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, डमैक के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर 50+ वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ होती है, वाटर एम्यूनिटीज़ होती है। आपके पास में लगून्स लेकर आ रहे हैं ये लोग बहुत अच्छे। डमैक हिल्स 2 के अंदर आप देखो, जैसे पैडल बोटिंग भी आप कर सकते हो, सर्फिंग आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स टाउन पूरा बना है, वाटर टाउन पूरा बना हुआ है। तो कम्युनिटीज़, बड़ी कम्युनिटीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और हर बार अपनी गलतियों से सीखते हैं। जैसे डमैक हिल्स 1 के अंदर पहले गोल्फ कोर्स था, उसके बाद फिर ये एम्यूनिटीज़ जब से लेकर आए, स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़, वाटर एम्यूनिटीज़, फटाफट सेल बढ़ गई। क्योंकि ये चीज़ समझ आई डमैक को कि यार, नॉट एवरीवन विल गो फॉर अ गोल्फ। मेजर जो लोग काम करते हैं, जो लोग रहते हैं, या जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें तो वो लेकर आए।
उस वजह से प्रोजेक्ट हिट हुआ। एंड देन दे ऑल्सो रियलाइज द शॉपिंग इज अ बिग हैसल। तो शॉपिंग पूरे अंदर ही हो जाए आपकी, सुपरमार्केट्स एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार टाइप के सुपरमार्केट्स अलग अलग लेकर आए हुए हैं, अलग अलग प्राइस कंपैरिजन के आपको चीज़ें मिल जाएगी, अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें पसंद होती है वो सब मिल जाता है यहाँ पे। हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स कम्युनिटी के अंदर है, स्कूल्स कम्युनिटी के अंदर है, ठीक है, स्कूल्स के साथ साथ मॉल्स भी कम्युनिटी के अंदर है जी। जू हो गया, छोटा मोटा जू तो नहीं मतलब हाँ बर्ड एनक्लोजर हो गया या छोटे मोटे जो भी चीज़ें होगी, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के अंदर लेकर आते हैं। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट करने का एक इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दमैक हिल्स 1 सुपर हिट रहा है, दमैक हिल्स 2 इट्स वे आउट ऑफ द सिटी बट इट्स द सुपर 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 हिट प्रोजेक्ट। जितना लोगों को पहले लगता था कि इतनी दूर कौन जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, आज वो लोगों को डबल प्राइस पे दमैक हिल्स 2 के अंदर प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। फॉर्चुनेटली आई बॉट 3 और ऑल माई प्रॉपर्टीज गॉट डबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देन दे केम अप विद दमैक लगून्स। जब वो दमैक लगून्स लेकर आए, आप देखो प्राइसेस क्या लेकर आए थे वो टाउन हाउसेस के, 1.65 मिलियन में लेकर आए थे 4 बेडरूम टाउन हाउस। आज हैंडओवर भी नहीं हुए हैं सारे, अभी पहला फेज का पहला पार्ट ही हैंडओवर हुआ है और ऑलरेडी 3.5 के आसपास का 4 बेडरूम का प्राइस चल रहा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा प्राइस हो गया है। क्या है ये दमैक है ना। दमैक हिल्स 1 में टाउन हाउसेस एक टाइम पे 1.45 मिलियन के थे, आज 3.5-4 मिलियन के हो गए। क्या है ये? एप्रिसिएशन है। कैसे मिला? दमैक से मिला, 3 साल 4 साल में मिला ये एप्रिसिएशन। अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट 5 लाख के होते थे, आज 7 लाख 8 लाख के हो गए 3 साल में। कैसे हुआ है? 1 बेडरूम जो 7 लाख के होते थे, 8 लाख के होते थे, आज वो 1.2 1.3 के हो गए। 2 बेडरूम जो 1.2 1.3 के होते थे, आज वो 2 मिलियन के हो गए, 2.5 मिलियन के हो गए। ये एप्रिसिएशन मिला है। अब दमैक लगून्स की बात करो, यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी लेकर आ रहे हैं। दमैक हिल्स 1 के अंदर एक चीज़ मिसिंग थी, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी। इन्होंने यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको बिजनेस सेंटर डेवलप करके दे दिया था कि आप अपनी मीटिंग्स बिजनेस सेंटर में कर सकते हो, बट ऑफिसेस नहीं थे। रिटेल्स है, शॉपिंग मॉल है, सब कुछ है, बट ऑफिसेस नहीं थे। तो दमैक हिल्स 1 में ऑफिसेस भी आ गए डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग के अंदर। अब इसी कम्युनिटी के अंदर आप रहो, इसी में आप काम करो, इसी में आप एंजॉय करो। रिसोर्ट टाइप लिविंग होगी आप लाइफ टाइम के लिए। ट्रैफिक ही नहीं, पार्किंग इतनी सारी है, सब कुछ है। अब दमैक लगून्स के अंदर ऑफिसेस भी लेकर आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स भी लेकर आ गए, वाटर फेसिंग। तो एक चीज़ें हैं, देखिए 42 मिलियन स्क्वायर फीट कम्युनिटी आ गई आपकी ग्रीन कम्युनिटी दमैक हिल्स 1। इसके जस्ट बाजू में हैसा रोड क्रॉस करके आ गया 45 मिलियन स्क्वायर फीट का दमैक लगून्स, विच इज़ अ ब्लू कम्युनिटी, वाटर बेस्ड कम्युनिटी। तो वाटर बेस्ड कम्युनिटी के अंदर आपको देखो कितने सारी वाटर एक्टिविटीज़ मिल रही, 50+ वाटर एक्टिविटीज़ मिल रही। आप वाकई में कोई रिसोर्ट जाओगे, आपको रिसोर्ट्स में इतनी एमिनिटीज़ नहीं मिलेगी जितनी आपको यहाँ पे मिल रही है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हो सकती है फुलफिल। कैसे हो सकती है? क्या लोगे आप? स्टूडियो लोगे, मिल जाएगा। क्या लोगे आप? 1 बेड 2 बेड, वो भी मिल जाएगा। आपको टाउन हाउस चाहिए 3 बेड 4 बेड 5 बेड, वो भी मिल जाएगा। विलास चाहिए 5 बेड 6 बेड 7 बेडरूम, वो भी मिल जाएंगे। वाटर फेसिंग विलास चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। क्या चाहिए आपको? ऑफिसेस चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। और इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर मॉल, रिटेल्स, वाटर फेसिंग आपके रेस्टोरेंट्स आएंगे। फिर उसके अंदर आर्टिफिशियल माउंटेन बना रहे हैं जिस पे से पानी गिरता रहेगा। सो ये क्या है? ये इनोवेशन है ना, ये इनोवेशन है। ये तीसरी कम्युनिटी थी। उसके बाद फिर ये लेकर आए दमैक रिवर साइड, चौथी कम्युनिटी। देन दे केम अप विद दमैक सन सिटी, 5वीं कम्युनिटी। देन दे केम अप विद दमैक आइलैंड फेज 1, 6वीं कम्युनिटी। देन दे केम अप विद दमैक आइलैंड फेज 2, 7th कम्युनिटी। और प्राइसेस, बहुत सारे लोगों को लगता है यार प्राइस बहुत हाई है। आप ये भूल रहे हो कि भाई ये प्राइस जो 3 साल पहले हम प्राइस आपको दे रहे थे और जो बोल रहे थे कि ले लो आप इस प्राइस पे, जब हम दमैक हिल्स 2 में लेस देन 1 मिलियन का टाउन हाउस बेच रहे थे, 8 लाख का, 8.5 लाख का, तब आपको दूर लग रहा था, महंगा लग रहा था। आज की तारीख में उस प्राइस में स्टूडियो भी नहीं आ रहा है। आज वही टाउन हाउस 1.5 का, 1.6 का है, 1 लाख दिरहम का रेंट आ रहा है उस टाउन हाउस का, और प्राइस बढ़ेगी। तो तब भी महंगा लग रहा था, आज 3 मिलियन का टाउन हाउस आ रहा है, वो भी महंगा लग रहा है। दमैक हिल्स 1 में जब 1.5 मिलियन का टाउन हाउस होता था 3 साल 4 साल पहले, ठीक है, 2020 2021 में जब
1.5 का टाउन हाउस होता था, आज जो 4 मिलियन का हो गया है, 3.5 मिलियन का हो गया है, तब वो भी महंगा लगता था। तो जिसको महंगा 1 मिलियन का लग रहा है, 1.5 मिलियन का लग रहा था उस टाइम पे, वही लोग हैं जिनको 3 मिलियन का टाउन हाउस आज महंगा लग रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, आज की तारीख में 3 मिलियन में आपको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट नहीं मिल रहा अच्छी लोकेशन पे। ये भी फैक्ट है। आज की तारीख में स्टूडियो अपार्टमेंट का प्राइस आप कोई भी डेवलपमेंट में जाके देखो, 8.5 लाख से लेके 1.2 1.5 मिलियन के बीच में चल रहा है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आप जब भी खरीदोगे तो आपको महंगी लगेगी, और जब आप 3 साल बाद देखोगे तो आपको वो सस्ती लगेगी और आपको पछतावा होगा क्यों नहीं खरीदा मैंने उस टाइम पे। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कंपैरिजन अपनी जगह है, सब कुछ है। आप कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आपको करना है तो डोंट कंपेयर विद द पास्ट, कंपेयर विद द करंट प्राइसेस इन द मार्केट विच इज प्रिवेलिंग। दूसरी कम्युनिटीज है जो डमैक हिल्स 2 के पीछे अभी लॉन्च किया है, वहां पे 4, 4.5, 5 मिलियन का टाउन हाउस लॉन्च किया है। क्यों किया भाई? और वो बिक भी गया, पूरा सोल्ड आउट है। ये चीजें होती है। आप दुबई साउथ में जाके देखो, अपार्टमेंट्स विद न्यू डेवलपमेंट्स जिनका पहला पहला प्रोजेक्ट है, वो अपार्टमेंट 1.2 1.1 मिलियन का बेच रहे, 1 बेडरूम, सिर्फ सिंगल अपार्टमेंट बेच रहे। तो कम्युनिटी में दमैक लगून्स का जो भी कम्युनिटी आ रहा है उसके अंदर अगर अपार्टमेंट 1.1 का है या 1.3 का है तो क्या गलत है? प्राइस, पेमेंट प्लान भी इतना बढ़िया 60-40 मिल रहा है, प्राइसेस गलत नहीं है। सोच बदलना पड़ेगी, सोच डेवलप करना पड़ेगी, और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा आप किसके साथ डील कर रहे हो। क्या डमैक ने प्रॉमिसेस फुलफिल किए हैं? देखो, अच्छे और बुरे दोनों रिव्यूज रहेंगे, हमेशा आपके पास में अच्छे एक्सपीरियंस बुरे एक्सपीरियंस दोनों रहेंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा अच्छे एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि बुरे ज़्यादा है। जब आप ये चीज़ को समझ जाओगे ना, तब आप आंख बंद करके प्रॉपर्टी देखोगे। और प्रॉपर्टी का एक सिंपल रूल है भाई, रुक के नहीं खरीदो, खरीद के रुको, तब प्रॉफिट होगा। दुनिया में मेरे को बताओ कौन सी जगह है जहां पे प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ा है? आपके पास में कोविड आया, आपके पास में रिसेशन आए, आपके पास में वॉर्स आए, सारी चीजें दुनिया में चलती रही, कुछ ना कुछ हमेशा आता रहेगा और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा। बट कौन बोल रहा है आपको कोविड के टाइम पे प्रॉपर्टी बेचने के लिए? भाई अगर रेट नीचे है तो कौन, किसी ने बोला आपको बेचो? नहीं, मत बेचो, वेट करो ना। किसने बोला रिसेशन आया तो प्रॉपर्टी बेचो? अरे दैट इज अ टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। और आप ये भी नहीं कर सकते कि रिसेशन का वेट करोगे या डाउनफॉल का वेट करोगे। जो वेट करेगा वो वेट करते रह जाता है, फिर उस टाइम पे आपके पैसे कहाँ से आएंगे? या यही पैसे में आज प्रॉपर्टी ले लो, उस टाइम बढ़ेगा ना। प्रॉपर्टी का सिंपल रूल है भाई, 3 साल रखो, ऑफ प्लान पे लॉन्च पे लो, हैंड ओवर पे बेचो। अब मैं आप सबको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, एक सिंपल मेथड बताता हूँ, जो आइडियोलॉजी है, जो लोग एक्चुअली जिसके वजह से जो नहीं समझ पाते सिंपल चीज़ को, उसकी वजह से फेल होते रियल एस्टेट में, एज अ इन्वेस्टर, एज अ एजेंट, एज अ क्लाइंट, जो भी बोलो आप। फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, 1 2 3। ये मैडम ने लॉन्च पे प्रॉपर्टी खरीदी 1 मिलियन दिरहम की। ये मैडम ने बीच में प्रॉपर्टी खरीद ली हैंडओवर के पहले 1.2 मिलियन दिरहम की। ये मैडम ने हैंडओवर पे प्रॉपर्टी खरीद ली 1.6 मिलियन दिरहम की, क्योंकि हैंडओवर पे प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है, कुछ भी हो जाए। 1.6 की ये भाई साहब ने 2 साल बाद प्रॉपर्टी खरीदी हैंडओवर होने के बाद, टोटल टाइम फ्रेम आ गया 5 साल का। इन्होंने ली 2 मिलियन दिरहम की, सेम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इज द सेम। और ये आप कोई भी जगह पे जाके अप्लाई करके देखो, अगर इतना एक्यूरेट नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत तो आएगा, क्योंकि इतना एप्रिसिएशन आता ही है। अगर इतना नहीं आएगा तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, डिफरेंस प्राइजेस में होगा। अब ये मैडम आते, इनको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो सबसे पहले ये जाते इनके पास, बोलता भाई मैंने तो 2 मिलियन की खरीदी है, रजिस्ट्री भी करवाई है, उसका भी पैसा लगा है, तो मैं कम से कम में भाई 2.3 मांगता हूँ, नेगोशिएट होगा 2.2 पे, ये बंदा एग्री कर जाएगा। फिर ये और थोड़ा सर्च करते इनके पास आती है, 1.6 में खरीदी है, इन्होंने बोला लास्ट ट्रांजेक्शन देखो 2 मिलियन दिरहम की है, तो मेरे को आप 2 तो दो। चलो ठीक है, ऊपर नीचे करके भाई 1.9 दे दो, लेकिन फिर भी 2 की तो डिमांड तो ये करेगा, रजिस्ट्री कराई है। तो इन्होंने, इनका रेट 2.3 2.2 पे आए, इन्होंने बोला 2 मिलियन पे मैं बेचूंगी। ये थोड़ा और रिसर्च करते, इनके पास आते, इनके पास आए, इनको बोला भाई आप मेरे को बताओ क्या है क्या नहीं, आपने क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है। तो बोले लास्ट ट्रांजेक्शन 2 मिलियन की हुई है। चलो ठीक है, मैंने कम ज़्यादा में जो भी लिया वो मेरा लुकआउट है, आपका नहीं है, मेरे को 2 मिलियन दे दो। चलो ठीक है, एक काम करो 50,000 और कम दे दो, क्योंकि 2 मिलियन में तो ये भी दे रहे।
तो इन्होंने इनका रेट तोड़ दिया, इन्होंने इनका रेट तोड़ दिया। फिर और थोड़ा रिसर्च करते, इनसे मिलते, ये बोलते हैं कि चलो एक काम करो, आप मेरे को 2 मिलियन की लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये बोलती है कि मेरे को एक 2 मिलियन में दे रहा है, एक मेरे को 1.95 में दे रहा है, तो आप क्या देते हो? बोले चलो ठीक है आप 1.9 में दे दो। 1 मिलियन का प्रॉपर्टी खरीदा था, 1.9 में बेचा, 5 साल बाद 9 लाख का प्रॉफिट, 2 साल रेंट पे लगाया, वो अलग। समझ रहे हो आप? ये होता है इस तरीके से। आप एक और चीज बता दो, आरओआई कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत प्योर एग्जांपल है। इन्होंने 1 मिलियन पे खरीदा, 1.2 पे खरीदा, 1.6 पे खरीदा, 2 मिलियन पे खरीदा, 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, रेंट चल रहा है इस बिल्डिंग में 1 लाख दिरहम का। अब फॉर एग्जांपल ये मैडम आते, बोलते भाई मेरे को रेंट पे चाहिए, तो इन्होंने सबसे पहले इनसे मिले, इन्होंने बोला यार 1 लाख में, चारों का 1 बेड अपार्टमेंट है, इनके चारों का अपार्टमेंट 1 लाख दिरहम पे रेंट होगा, अलग पे तो नहीं होगा। डज इट मैटर कि इन्होंने कितने पे खरीदा, इन्होंने कितने पे खरीदा, इन्होंने कितने पे खरीदा? रेंट सेम ही होगा, बिल्डिंग का रेंट चल रहा है 1 लाख, 1 लाख पे ही रेंट होगा। अब मैटर क्या करेंगे यहाँ पे? आरओआई। इनके आरओआई कुछ 2 मिलियन पे खरीदा, राइट, 5% आ गई। इनकी आरओआई लगभग 8% आ गई, इनकी आरओआई लगभग 6% आ गई, इनकी 10% आ गई आरओआई। दिस इज हाउ द आरओआई कैलकुलेशन वर्क्स। आप समझ रहे हो? तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि भैया पैसा कितना डाला, कितना निकाला। हमेशा जो बंदा लॉन्च पे खरीदेगा वो प्रॉफिट में रहेगा, वो कभी भी मार्केट तोड़ सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है। तो बेटर है अब लॉन्च, और लेकिन तोड़ता कोई नहीं है, क्योंकि उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए भाई। वो बोलता है 2 मिलियन में 1.9 दे दे भाई, लेकिन वो दूसरे को तोड़ देगा और अपना प्रॉफिट करा लेगा। तो इन्होंने 2 लाख का रेंट भी कमाया और 9 लाख भी कमाए, तो 5 साल में क्या किया? 11 लाख कमाए, 10 लाख लगा करके, 1 मिलियन लगा करके, जिसमें हैंडओवर तक गया कितना है? 50% शायद लोन ले लिया, तो जेब से गया क्या है? माइंडसेट है ना भाई। तो ये चीज आपको समझानी पड़ेगी। अच्छा, दुबई में अभी जो है मैक्सिमम रेसिडेंशियल पे ही बात होती है, अपार्टमेंट्स 91% है, टाउन हाउसेस 4 to 5% है, विलास 3 to 4% है, लैंड के साथ में लैंड भी 4 to 5% आ गया। तो 100% अगर रेसिडेंशियल की बात करूँ तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। बट आपको देखना पड़ेगा वाटर फेसिंग प्रॉपर्टीज कितनी परसेंट है। मुश्किल से 2% 3% प्रॉपर्टी जो होगी वो वाटर फेसिंग होगी, जो अपार्टमेंट्स हो गए। कम्युनिटी लिविंग में कितनी होंगी? मुश्किल से 10% 12% प्रॉपर्टीज होगी जो कम्युनिटी लिविंग में होगी। तो आप एक्सक्लूसिविटी में आ गए ना, वाटर फेसिंग, कम्युनिटी, ये सब चीजें। अब आता हूं मैं कमर्शियल पे। द वे दुबई रियल एस्टेट मार्केट इज ग्रोइंग, आप देखो कमर्शियल पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज नहीं होती थी, आज फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज आने लगी है कमर्शियल की। कैसा होगा कि आपको एक ही कम्युनिटी में रहने को भी मिले, पार्टी करने भी मिले, एंजॉय करने भी मिले, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी मिले, वाटर एक्टिविटीज भी मिले, और वहीं पे आपको काम करने भी मिले, और ट्रैफिक का हेडेक ही खत्म, और उस कम्युनिटी के जस्ट बाहर मेट्रो भी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कम्युनिटी दुबई के बिल्कुल सेंटर में हो। क्या ऐसी प्रोजेक्ट को हम मिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली ऑल द क्लाइंट्स दोज हु आर लुकिंग दिस वीडियो, वाचिंग दिस वीडियो, आज की प्राइस पुराने प्राइस से ना कंपेयर करते हुए आज जो प्रोजेक्ट में प्राइस मिल रही है उसको, जो करंट प्राइसेस चल रही है मार्केट में, उससे कंपेयर करो। शायद आपको आपका जवाब मिल जाएगा और आपको कहीं ना कहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट बात पता है क्या? एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा ना अंदर से। एक सबसे कड़वा सच मैं बताता हूँ क्या होता है, मेरे साथ भी होता है, बाकियों के साथ भी होता है, और आई एम श्योर आपके साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कल ही की बात है, कल वी वर इन अ मॉल और हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। मैं गुजराती आदमी हूँ भाई, मेरी बीवी बोलती ब्रांडेड चीज़ें खरीद लो। मेरे जेब से 5,000 दिरहम नहीं खर्चा होते फॉर अ बेल्ट और फॉर अ शूज, राइट? मुझे पता है, लेकिन क्या उसकी वैल्यू कम है? नहीं, वो अलग चीज़ है। तो वैसे ही होता है जब, और मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मुझे उसके लिए पैसे देना पड़ेंगे। जब हमको पैसे निकालना पड़ते ना जेब से, तब सब प्रॉब्लम्स आती है, तब सब सवाल आते हैं, तब सब डर आता है। और डरना ज़रूरी है, मेहनत की कमाई है, आपकी सबकी मेहनत की कमाई है। लेकिन ये देखो, अगर आज आप पैसे नहीं दोगे, आपके पास है,
तो कल आप जो ये प्रॉपर्टी ले रहे हो ना वो भी नहीं ले पाओगे, और पैसे तभी बनेंगे जब आज प्रॉपर्टी खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, पिछले कुछ सालों में मार्केट ग्रो हुआ है हर जगह वर्ल्ड वाइड, और आप हिस्ट्री देख लो, प्राइजेस प्रॉपर्टी की सिर्फ बढ़ी है। आप 2 साल पुरानी बात करते हो, मैं 10 साल पुरानी बात करता हूँ, 20 साल पुरानी बात करता हूँ, 50 साल पुरानी बात करता हूँ, एक सदी की पुरानी बात करता हूँ, 100 साल पुरानी, हर बार प्राइस बढ़ ही रहा है और वो बढ़ता रहेगा। तो क्या हम उसकी वजह से रुक जाएंगे? नहीं, कभी ना कभी तो एंट्री करना पड़ेगी। ऐसे तो आपने 50 साल पहले पैदा होना चाहिए था, और तब आप अच्छे प्राइस पे एंट्री करते, तब भी नहीं खरीद पाते। क्यों? क्योंकि आपको तब भी ये लगता है ये प्राइस ज्यादा है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस लो और उसमें ये देखो क्या ये प्राइस मार्केट, करंट प्राइस मार्केट में सही है कि नहीं है, वो चीज़ देखो। फ्यूचर देखो उस प्रोजेक्ट का, उस सिटी का, उस कंट्री का, आपको समझ में आ जाएगा प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और दुबई को लेकर मैं लिख के दे सकता हूँ प्राइस सबकी डबल होने वाली है। अब मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर गए। 2 साल पहले, 3 साल पहले जब प्राइसेस कम थी, तब आपने एंट्री अगर करी होती तो आज आपके पैसे डबल हो गए होते, राइट? आप मिस आउट कर चुके हो, एक्सेप्ट करो। लेकिन उस टाइम पे आपके बजट में टाउन हाउस था, 1.5 में टाउन हाउस आता था दुबई में 3 साल 4 साल पहले, आज 3 मिलियन में नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन मुझे एक ऑनेस्ट बात बताना, आपकी 3 साल पहले सैलरी कितनी थी और आज कितनी सैलरी है? बहुत कम लोग होंगे जिनकी लाइफ में पैसे डबल हो गए होंगे, ट्रिपल हो गए होंगे या ज़्यादा बढ़ गए होंगे। बाकी ज़्यादातर लोग होंगे जिनकी सैलरी या जिनकी इनकम में मुश्किल से 10 या 20% का एप्रिसिएशन आया होगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो? क्योंकि उस टाइम पे जो अफोर्डेबिलिटी थी आपकी, जो 1.5 या 2 मिलियन में टाउन हाउस आप तब खरीद सकते थे, आज आपको अपार्टमेंट खरीदना पड़ रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके ऊपर भी सोचो बाद में आपको ये भी नहीं मिल पाए। क्योंकि देखो दुनिया में पैसे वाले लोगों की कमी नहीं है और वो ढूंढ रहे अच्छा ठिकाना, और वो है दुबई। इसीलिए वर्ल्ड वाइड से लोग दुबई शिफ्ट होते जा रहे हैं और उसी वजह से प्राइस एप्रिशिएट होते जा रहा है, बिजनेस ग्रो होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो कौन नहीं रहना चाहेगा? जो एक बार आता है वो रह जाता है। लेकिन आप तो यहाँ 10 साल 20 साल से रह रहे हो, आज भी नहीं लोगे तो कब लोगे? रेंट में ही लोग अगर आपने 10 साल रेंट पे कर दिया है ना प्रॉपर्टी का, जिस जगह पे भी रह रहे हो, 10 साल बहुत दूर की बात है, 7 साल आपने कोई अपार्टमेंट में रह रहे हो और उसको रेंट पे किया ना, आपने अगले की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। ये एप्रिसिएशन है, ये रेंटल रिटर्न है दुबई का 10 से 12% का, और हर साल थोड़ा बहुत रेंटल तो बढ़ता ही है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैंने डमैक के बारे में आपको बताया है, नंबर 1 डेवलपर है, पेमेंट प्लान अच्छे है, प्राइजेस अच्छी है, और कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इन्होंने मिस्टेक्स करी है, पहले उसको रेक्टिफाई किया है। और दुबई की ऐसी कोई लोकेशन नहीं जहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स नहीं है। आप कोई भी लोकेशन उठा लो, वाटर फेसिंग प्रॉपर्टीज़ चाहिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लग्जरी प्रॉपर्टी चाहिए वो है, मरीना में है, डाउनटाउन में है, बिजनेस बे में है, आपके पास में हर जगह है, दुबई साउथ में है, नेक्स्ट टू न्यू एयरपोर्ट, हर जगह सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास है। आपको अपार्टमेंट चाहिए है, और आपको विलास चाहिए है, टाउन हाउस चाहिए है, आपको प्लॉट चाहिए, प्लॉट भी डमैक के अंदर मिलता है, पता है आपको ये चीज़? डमैक के अंदर आपको कम्युनिटी के अंदर प्लॉट्स भी मिल रहे हैं। और अगर आपको ऑफिसेस चाहिए तो अब तो वो भी है, और सारा फ्री होल्ड है। दैट्स द पावर ऑफ डमैक। ओके, और भी कोई क्वेश्चन है किसी के, कोई भी डाउट है, मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है। और रहा सवाल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं नहीं बोलता हूँ कि कभी कुछ मिस्टेक्स नहीं हुई है, हुई होगी कभी कभार, इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे, मेगा प्रोजेक्ट ऊपर नीचे है, बट डेवलपर खड़ा है आपके साथ। 10 साल की आपको स्ट्रक्चर वारंटी मिलती है। अगर आप डेवलपर से ले रहे हो न्यू हाइट्स के थ्रू, तो न्यू हाइट्स मेक श्योर करेगा कि आपको 10 साल की स्ट्रक्चर वारंटी मिलेगी। कल को अगर कुछ होता है तो उनको फिर से बना के देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस।